हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांगसी इसी मौके का फायदा उठाकर मू चैंग को किस कर लेता है और उसकी फोटो भी लेता है कि तभी वहाँ पर तोए आ जाता है और तोए मू चैंग को सारी बात बताता है कि ग्वांगसी ये सब एक बेट की वजह से कर रहा है। तो मू चैंग का ये सब सुनकर तो दिल ही टूट जाता है और तोए ग्वांगसी को फोटो डिलीट करने को कहता है, पर ग्वांगसी फोटो डिलीट करने से मना कर देता है। तो तोए ग्वांगसी से उसका फोन छीनने लगता है कि तभी मू चैंग तोए को कहती है ये सब करना बंद करो। जैसे इसने अपने लड़कों के साथ बैट लगाई थी उसी तरह मैंने भी बैट लगाई थी कि अगर मैं एक हफ्ते के अंदर तुम्हें किस कर लूं तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। तो ये कहकर मू चैंग यूतू को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो ग्वांगसी को मू चैंग का ऐसा कैरेक्टर देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से पगला जाता है। आगे ग्वांगसी की माँ की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब होती है, जिस वजह से प्रेसिडेंट है यूनिवर्सिटी पर धावा बोल देते हैं और कहते हैं अगर आप लोन के पैसे नहीं चुका पाएंगी तो हमें इस यूनिवर्सिटी पर धावा बोलना होगा और इसे तोड़कर कुछ और बनाना होगा। तो ग्वांगसी की माँ ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी उनके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी उनके हस्बैंड की निशानी होती है। इधर इमली की एंट्री होती है और इमली पहली बार ग्वांगसी से आइस स्केटिंग पर मिलती है और उसे पहली नजर में ही ग्वांगसी पसंद आ जाता है। तो ग्वांगसी की माँ इसी मौके का फायदा उठाती है और प्रेसिडेंट हे से इमली का हाथ मांग लेती है ताकि वो यूनिवर्सिटी को बचा सके और अपना बिजनेस भी आगे बढ़ा सके। आगे मू चैंग तोए के साथ घर आती है तो आंटी मू चैंग को तोए के साथ देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम इतनी जल्दी डेट पर से वापस कैसे आ गई और तुम तोए के साथ क्या कर रही हो। तो मू चैंग कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी तोए कहता है अमीर ज्यादा मू चैंग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था तो इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए एक घूसा मारा। तो आंटी जैसे ये बात सुनती है तो वो बौखला जाती है और वो तोए को ही मारने लगती है और कहती है तुम्हें जरूरत ही क्या थी इन लोगों के बीच में टांग अड़ाने की, क्या इन लोगों ने तुमसे हेल्प मांगी थी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से मैं मू चैंग को तुम्हें दे दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं मू चैंग को तुम्हें कभी नहीं दूंगी। और आंटी तोए को बुरा भला कहकर मू चैंग को घर के अंदर लेकर चली जाती है और आंटी मू चैंग को खूब डांटती है कि उसने प्रेसिडेंट के बेटे के साथ इस तरह की बदतमीजी क्यों की। पर वो जिनसाई बुढ़ा ये सुनकर बहुत खुश होता है कि ग्वांगसी और मू चैंग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आंटी मू चैंग को खूब बुरा भला कहती है और कहती है तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हें पाला है और तुम्हें पता है तुम्हें पालने में मुझे कितनी मेहनत लगी। क्या तुम अपनी आंटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती थी? अगर वो प्रेसिडेंट का बेटा गुस्सा गया और उसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अगर वो तुम्हारे साथ सोना ही चाहता था तो तुम सो जाती अपनी आंटी के लिए। क्या तुम अपनी आंटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तो मू चैंग को ये सब सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तो जिनसाई बुढ़ा भी उसके पीछे जाता है। आगे मू चैंग स्कूल जाती है तो वहाँ पर उसे पियानो दिखता है तो मू चैंग वो पियानो बजाने लगती है अपने दर्द को कम करने के लिए कि तभी उस रूम में ग्वांगसी भी होता है और ग्वांगसी मू चैंग को पियानो बजाते हुए देख लेता है तो वो मू चैंग पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पियानो को छूने की। और ग्वांगसी मू चैंग को उसके कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की भी धमकी देने लगता है। तो मू चैंग कहती है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो फिर तुम आंटी से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो? अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो मुझसे लो, क्योंकि मेरी गलती है। तो ग्वांगसी कहता है तुम सही कह रही हो, अगर गलती तुम्हारी है तो सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। तुमने कहा था ना कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, अभी अपने कपड़े उतारो। तो बेचारी मू चैंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो ग्वांगसी कहता है अब तुम हिचकिचा क्यों रही हो? तुमने तो बहुत सारे लड़कों के सामने ये सब किया है ना, तो मेरे सामने करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मू चैंग कहती है अगर मैं अपने कपड़े उतार लूंगी तो तुम अपनी सारी दुश्मनी भूल जाओगे ना, फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बात नहीं करोगे ना? तो ग्वांगसी कहता है बिल्कुल भी नहीं करूंगा, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। तो बेचारी मू चैंग रोते और कपकपाते हुए अपने कपड़े उतारने लगती है और कपड़े उतारते टाइम कहती है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम्हें लड़कियों के कपड़े उतारकर कैसा फील होता है ये मुझे मेरे कपड़े उतारने के बाद बताना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि सारे लड़के लड़कियों के कपड़े उतारकर कैसा फील करते हैं। तो ग्वांगसी जैसे ये सुनता है तो उसका जमीर जाग जाता है और वो मू चैंग को ये सब करने से मना करता है, पर मू चैंग नहीं रुकती। इधर वो हवस का पुजारी बुढ़ा ये सब देख रहा होता है और मजे ले रहा होता है। तो ग्वांगसी मू चैंग के पास जाता है और उसे रोकता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा ना ये सब नहीं करना है। तो मू चैंग कहती है इतने भी महान बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो, तुम सारे मर्दों को लड़कियों के कपड़े उतारने में ही मजा आता है।
तो गुआंगसी कहता है तुमसे और किसने कहा तुम्हारे कपड़े उतारने को, क्या तुम्हारे स्टेप फादर ने? तो मू चेंग इस बात को टाल देती है और कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कि तभी वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है और वो जिन साई को देख लेता है। तो जिन साई वहाँ से बचकर भाग जाता है। तो वो वॉचमैन उस रूम में जाकर देखता है कि कोई है तो नहीं। तो उस वॉचमैन को कोई भी नहीं मिलता क्योंकि वो दोनों पहले ही सोफे के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तो वो वॉचमैन उस रूम को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। तो मू चेंग उस रूम को खोलने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता। तो गुआंगसी मू चेंग से पूछता है तुमने पियानो बजाना कहाँ से सीखा? तो मू चेंग कहती है मैं बचपन से ही पियानो बजा रही थी, लेकिन पापा के डेथ के बाद मैंने पियानो को एक बार भी नहीं छुआ। लेकिन आज पता नहीं मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और ये पियानो बजा दिया। तो गुआंगसी कहता है मेरे पापा भी बहुत अच्छा पियानो बजाते थे और उन्होंने मुझे बजाना भी सिखाया था, पर मैं ही बेवकूफ था जो मैं सीख नहीं पाया। आगे उन लोगों को एक पंछी मिलती है। तो मू चेंग उस पंछी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और दोनों आपस में बात करते करते ही वहीं पर सो जाते हैं। वेल दोनों को फाइनली पता चल जाता है कि वो दोनों जैसा उन लोगों के बारे में सोचते थे वैसा वो दोनों नहीं है। अगली सुबह मू चेंग की नींद खुलती है तो वो अपने आप को गुआंगसी के बहुत करीब पाती है। तो वो गुआंगसी से दूरी बनाकर रखती है कि तभी गुआंगसी की नींद भी खुल जाती है। तो गुआंगसी मू चेंग को कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने पहली बार किसी लड़के के साथ एक रात बिताई है। तो मू चेंग कहती है हमें यहाँ से निकलना चाहिए किसी और के आने से पहले। तो गुआंगसी के पास उस रूम की चाबी होती है और गुआंगसी उस रूम को खोल देता है। तो मू चेंग कहती है जब तुम्हारे पास इस रूम की चाबी थी तो फिर तुमने रात को रूम क्यों नहीं खोला? तो गुआंगसी कहता है तुमने मुझसे चाबी मांगा ही नहीं तो मैंने भी नहीं दिया। आगे वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं तो दो स्कूल के स्टूडेंट उन लोगों को जाते हुए देख लेते हैं और उनकी वीडियो बना लेते हैं। आगे गुआंगसी मू चेंग को घर छोड़ता है। तो गुआंगसी मू चेंग के अंकल को देखकर समझ जाता है कि मू चेंग जिस आदमी के बारे में बात कर रही थी वो बंदा यही है। तो जिन साई मू चेंग को अपनी तरफ खींचता है और गुआंगसी को बुरा भला कहने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की बेटी के साथ खेलने की? तो आंटी जिन साई को रोकने की कोशिश करती है पर जिन साई नहीं रुकता और गुआंगसी को मारने ही वाला होता है कि तभी गुआंगसी उसका हाथ पकड़ लेता है और गुआंगसी सेक्सुअल हैरेसमेंट पर जिन साई को ऐसी लेक्चर देता है जिससे बेचारे की बोलती बंद हो जाती है और बेचारा बुढ़ा जाकर साइड में खड़ा हो जाता है। तो गुआंगसी मू चेंग को अपने साथ बाहर लेकर जाता है और उसे फोन देता है और कहता है अगर तुम्हें कोई भी तंग करे तो इस फोन से पुलिस को कॉल कर देना, समझी? तो मू चेंग कहती है तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तो गुआंगसी कहता है कल तुमने एक पंछी को बचाया था और तुमने कहा था अगर कोई हमें बेसहारा मिल जाए और उसकी हेल्प करने वाला कोई ना हो तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, समझी? और ये कहकर गुआंगसी वहाँ से चला जाता है। आगे ये बात पूरी कॉलेज में फैल जाती है कि गुआंगसी ने मू चेंग पर बैट लगाई थी कि वो 24 घंटे में गुआंगसी को पटाकर उसे किस करेगा। तो गुआंगसी के 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और वो फील्ड में आ जाता है। तो आइली इसी मौके का फायदा उठाती है और कहती है अगर आज तुम बैट हार गए तो तुम्हें पनिशमेंट भुगतनी होगी और तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें मेरी सैंडल पहनकर इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने होंगे। इधर मू चेंग भी ये सब देख रही होती है और उसे लगता है कि गुआंगसी सच में सबको उसकी किस वाली फोटो दिखा देगा। कि तभी गुआंगसी सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि वो बैट हार गया और वो लोग मू चेंग को जैसी लड़की समझ रहे हैं वो वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। तो मू चेंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो सारे स्कूल वाले गुआंगसी का मजाक बनाने लगते हैं कि वो एक लड़की से हार गया। इधर इमली अपनी होने वाली सासू माँ के साथ पूरे स्कूल को देखती है। तो इमली अपनी सासू माँ को बताती है कि वो इसी कॉलेज में पढ़ेगी। तो गुआंगसी की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि इमली अगर इस स्कूल में पढ़ेगी तो उसका ही फायदा होगा। तो गुआंगसी अपनी पनिशमेंट पूरी करता है और सैंडल पहनकर ग्राउंड के 10 चक्कर लगाता है, लेकिन ये सब करने में उसकी हालत पूरी तरह पंचर हो जाती है और उसके आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है और इस चक्कर में गुआंगसी नीचे गिर जाता है। तो मू चेंग गुआंगसी की ऐसी हालत देखकर उसके पास जाने की कोशिश करती है पर वो नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ही भीड़ जम जाती है। कि तभी वहाँ पर इमली आ जाती है और गुआंगसी को उठाने की कोशिश करती है। तो गुआंगसी उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि मू चेंग आई है उसे उठाने के लिए। लेकिन जब बाद में गुआंगसी को होश आता है और वो इमली को देखता है तो वो उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो इमली कहती है मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ ना तुम कुछ ना कुछ अजीब ही कर रहे होते हो और तुम्हारी यही अजीब हरकत मुझे इम्प्रेस कर जाती है। आगे इमली गुआंगसी के पैरों का ट्रीटमेंट करती है और गुआंगसी को रेस्ट करने को कहती है पर गुआंगसी रेस्ट करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। कि तभी नर्स गुआंगसी को बताती है कि प्रेसिडेंट का कॉल आया है।
तो ग्वांगसी अपनी माँ से बात करने जाता है तो उसकी माँ कहती है तुम्हें इमली को खुश करना होगा ताकि उसके पापा हमारे साथ बिजनेस कर सके, और तुम्हें पता है ना, अगर तुम ये यूनिवर्सिटी बचाना चाहते हो तो तुम्हें इमली को खुश करना होगा और इमली के पापा ही इस यूनिवर्सिटी को बचा सकते हैं, इसलिए इमली के साथ टाइम स्पेंड करो। और ये कहकर ग्वांगसी की माँ कॉल कट कर देती है। तो ग्वांगसी इमली को डायरेक्टली बता देता है कि उसकी माँ बिजनेस प्रपोजल के लिए उसे अप्रोच करना चाहती है। तो इमली इस बात से भी ग्वांगसी से बहुत ही इम्प्रेस होती है कि ग्वांगसी अपने दिल में कोई बात नहीं छुपाता और जो सच्चाई है वो उसके मुंह पर बोल देता है। तो इमली कहती है जब तुम्हारी माँ ने कह ही दिया है कि तुम्हें मुझे खुश करना है तो फिर तुम्हें मुझे खुश करना होगा, इसलिए कल हम दोनों डेट पर जाएंगे, ठीक है। और ये कहकर इमली वहाँ से चली जाती है। आगे मू चैंग जिन साई के साथ मार्केट जाती है सामान खरीदने के लिए। तो वो बुढ़ा मू चैंग को सेक्सुअल हैरेस करता है, पर मू चैंग उसकी हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उससे बचकर रहती है। आगे वो हवस का पुजारी जिन साई बुढ़ा मू चैंग को डराने की कोशिश करता है और उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है कि वो उससे भाग नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उससे कहीं भी भाग नहीं सकती, उसे बाद में उसी का ही होना होगा। तो मू चैंग ये सुनकर पूरी तरह डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और पार्क में जाकर खूब रोती है। आगे वही लेडी जिससे जिन साई सामान खरीदने गया होता है, वो लेडी मू चैंग की आंटी से मिलने जाती है और वो लेडी मू चैंग की आंटी को बताती है कि जिन साई और मू चैंग के बीच कुछ चल रहा है। तो मू चैंग की आंटी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और उन्हें भी लगने लगता है कि कहीं सच में ये लेडी सच तो नहीं कह रही, जिन साई और मू चैंग के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। वेल आगे ग्वांगसी मू चैंग का वेट कर रहा होता है तो मू चैंग 1 मिनट लेट आती है। तो ग्वांगसी इस बात की भी कंप्लेन करने लगता है कि वो 1 मिनट लेट क्यों आई। तो मू चैंग कहती है मुझे थोड़ा काम आ गया था जिस वजह से लेट हो गया। आगे मू चैंग जल्दी जल्दी पियानो बजाकर वहाँ से जाने लगती है। तो ग्वांगसी कहता है क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तुम इतनी जल्दी जल्दी पियानो क्यों बजा रही हो, अगर तुम्हें बजाने का मन नहीं है तो यहाँ से जाओ। तो मू चैंग ग्वांगसी के कहे अनुसार वहाँ से जाने लगती है। तो ग्वांगसी को मू चैंग का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है और दोनों में यहाँ पर कहासुनी हो जाती है। अगले दिन आइली को पता चलता है कि ग्वांगसी और मू चैंग पर डे स्कूल के हॉल में रात को मिलते हैं। तो आइली समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा है और उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा ग्वांगसी को सबक सिखाने का। अगले दिन आइली अपने बंदे द्वारा मू चैंग को मैसेज भिजवाती है ग्वांगसी को चोट लग गई है। तो मू चैंग जैसे ये सुनती है तो वो दौड़कर हॉल जाती है। तो मू चैंग को वहाँ जाकर पता चलता है कि ये सारा कारनामा आइली का है। तो आइली मू चैंग को कहती है मुझे पता ही था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और ग्वांगसी तुम्हें पसंद करता है। तो मू चैंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो समझ रही है ऐसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, पर आइली उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और अपने भाई को कहती है मू चैंग का किडनैप करने के लिए। आगे आइली ग्वांगसी को कॉल करती है और कहती है तुम्हारा प्यार मेरे कब्जे में है, इसलिए जल्दी से रिंग पर आओ, अगर तुम जल्दी से रिंग पर नहीं आए तो तुम्हारे प्यार के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो ग्वांगसी मू चैंग को बचाने के लिए आइली से झूठ बोलता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, अगर वो मू चैंग के साथ कुछ कर भी देती है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तो आइली ये सुनकर बौखला जाती है और कहती है क्या सच में इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो मू चैंग कहती है यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो आइली का भाई कहता है फिर हम इस लड़की के साथ क्या करें। तो आइली कहती है जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही हम करेंगे। इधर ग्वांगसी दौड़कर रिंग के पास जाने लगता है तो तोए उसे जाते हुए देख लेता है। तो तोए ग्वांगसी के फ्रेंड से पूछता है कि ग्वांगसी कहाँ जा रहा है। तो तोए को भी पता चल जाता है कि मू चैंग खतरे में है, तो तोए भी ग्वांगसी के पीछे जाता है। आगे ग्वांगसी आइली को कॉल करता है और उसे वार्निंग देता है कि वो मू चैंग को छोड़ दे, पर आइली छोड़ने से मना कर देती है। तो ग्वांगसी भी रिंग पर आ जाता है और आइली से पूछता है आखिरकार तुम चाहती क्या हो। तो आइली कहती है जितना तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया है उतना तुम्हें भी होना पड़ेगा, और मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी कि तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। तो आइली का भाई कहता है अगर तुम मू चैंग को बचाना चाहते हो तो फिर हमारे वार से बचो, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। तो ग्वांगसी उन लोगों की शर्त मान जाता है और वो सारे मिलकर ग्वांगसी को बॉल से खूब मारते हैं। तो मू चैंग ग्वांगसी की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है, पर ग्वांगसी बहुत खुश होता है कि मू चैंग उसकी फिक्र कर रही है। कि तभी वहाँ पर तोए आ जाता है उन बंदों को सबक सिखाने के लिए, और तोए मू चैंग और ग्वांगसी को वहाँ से जाने को कहता है। तो ग्वांगसी मू चैंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है और तोए उन बंदों को सबक सिखाता है। आगे मू चैंग को बहुत बुरा लगता है कि ग्वांगसी को उसकी वजह से बहुत सारी चोटें लगी। तो ग्वांगसी मू चैंग को समझाता है कि तुम परेशान मत हो, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे अभी कहीं पर जाना है, लेकिन तुम आज रात की डेट मत भूलना, सही टाइम पर वहाँ पहुँच जाना और मैं भी आ जाऊँगा।
और ये कहकर ग्वांगसी वहाँ से चला जाता है। इधर जिन साई प्रेसिडेंट के यहाँ खाना देने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग आज एक चैरिटी इवेंट में जा रहे हैं और ग्वांगसी आज पूरी रात बाहर ही रहेगा। तो जिन साई जैसे ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है और वो प्लान बनाता है इस मौके का फायदा उठाने का। दूसरी तरफ सब चैरिटी इवेंट में होते हैं तो उस इवेंट में फैंग भी होता है, क्योंकि फैंग को जिसने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया था वो कोई और नहीं इमली के पापा थे और फैंग आगे चलकर इमली के पापा के ऑफिस में ही काम करने वाला होता है। इधर इमली और ग्वांगसी बच्चों के साथ खूब मजे करते हैं तो इमली ग्वांगसी को बच्चों के साथ चौकर खेलने को कहती है तो ग्वांगसी कहता है तुमने मुझे यही काम करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। तो इमली कहती है तो फिर तुमने क्या सोचा, मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चों को चौकर खेलना सिखाओ। तो ग्वांगसी ये सुनकर स्माइल करता है और बच्चों के साथ खेलने लगता है। इधर ग्वांगसी की माँ और इमली के पापा दोनों उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और ग्वांगसी की माँ इसी मौके का फायदा उठाकर इमली के पापा से इन दोनों के रिश्ते की बात भी कर लेती है। तो फैंग को उन दोनों का इतना करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं आता और बेचारा जल के भुन जाता है। इधर ग्वांगसी को मू चैंग से मिलने के लिए जाना होता है और उसे लेट भी हो रहा होता है तो वो इमली को कहता है कि मुझे एक डेट पर जाना है, क्या तुम यहाँ से भागने में मेरी हेल्प करोगी। तो इमली कहती है तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत पसंद आती है कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। वैसे तुम एक्टिंग करने में अच्छे हो ना, अगर तुम्हें एक्टिंग अच्छे से आती है तो जल्दी से बेहोश होने का नाटक करो, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। कि तभी ग्वांगसी बेहोश हो जाता है और ये सब फैंग देख लेता है। तो इमली अपने पापा को कहती है ग्वांगसी थक गया है, इसी वजह से वो बेहोश हो गया है, हमें इसे आराम करने देना चाहिए। तो फैंग इसी मौके का फायदा उठाता है और कहता है अगर ग्वांगसी की तबीयत इतनी ही खराब है तो हमें इसे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा आखिरकार इसे क्या हुआ है। तो बेचारी इमली ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है। इधर मू चैंग हॉल पहुँच जाती है और वहाँ जाकर उस पंछी को देखती है तो वो उस पंछी को देखकर बहुत खुश होती है। इधर ग्वांगसी को भी होश आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो फैंग कहता है मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो और मैं ये जाकर अंकल को बता दूंगा कि तुमने जानबूझकर उनका चैरिटी इवेंट खराब करने की कोशिश की है। कि तभी डॉक्टर कहता है ग्वांगसी जानबूझकर बेहोश नहीं हुआ था, ये सच में बेहोश था और मुझे लगता है कि ग्वांगसी को हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ग्वांगसी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है डॉक्टर, मैं बस थक गया था ना, इसी वजह से बेहोश हो गया। और फैंग अगर तुम्हें अंकल को जाकर बताना है तो जाकर बता दो, मैं किसी से डरता नहीं। और ये कहकर ग्वांगसी वहाँ से चला जाता है। इधर हवस का पुजारी जिन साई बुढ़ा मू चैंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और उस बुढ़े को मारने लगती है। पर वो जिन साई बुढ़ा इतना चालाक होता है कि वो सारा इल्जाम मू चैंग पर ही लगा देता है और कहता है कि मू चैंग ने उसे सेड्यूस किया है, वो भी पैसों के लिए। तो मू चैंग की आंटी को उस बुढ़े की बातों पर भरोसा हो जाता है और वो मू चैंग को ही गलत समझने लगती है और वो मू चैंग को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर ग्वांगसी आ जाता है। और ग्वांगसी मू चैंग की ऐसी हालत देखकर और गुस्से में आ जाता है और वो उस बुढ़े को खूब मारने लगता है और उसकी जमकर धुलाई करता है। कि तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उन लोगों की लड़ाई को रोक देता है। आगे ये मामला प्रिंसिपल के पास चला जाता है और वहाँ पर लॉयर लिन भी आ जाते हैं। तो वो जिन साई बुढ़ा सारा इल्जाम ग्वांगसी पर ही लगाने लगता है कि वो तो सिर्फ अपनी बेटी से बात कर रहा था, कि तभी ये आकर मुझे मारने लगा। तो ग्वांगसी ये बात सुनकर उस बुढ़े पर भड़कने लगता है और कहता है ये झूठ बोल रहा है, ये मू चैंग के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तो वो बुढ़ा कहता है ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था और इसने मुझे खूब मारा है, मुझे इसका हर जाना चाहिए, अगर इसने मुझे हर जाना नहीं दिया तो मैं पुलिस तक जाऊंगा। तो ग्वांगसी कहता है फिर ठीक है चलो पुलिस में, पुलिस ही तुम्हारी सारी सच्चाई पता लगाएगी। तो प्रिंसिपल कहता है तुम दोनों लड़ना बंद करो, उस रूम में सीसीटीवी कैमरा था, उस फुटेज को आने दो, उसके बाद ही पता चल जाएगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत। तो जिन साई बुढ़ा जैसे ही सीसीटीवी फुटेज का नाम सुनता है तो बेचारे की तो बत्ती ही गुल हो जाती है और वो कहता है मैं कोई केस नहीं करना चाहता, मैं बस अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। और साई बुढ़ा वहाँ से जाने लगता है। तो ग्वांगसी उसे रोकने की कोशिश करता है पर आंटी मू चैंग को लेकर वहाँ से जाने लगती है। कि तभी जिन साई बुढ़ा को पता चलता है कि उस रूम का सीसीटीवी कैमरा खराब था, जिस वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जिन साई बुढ़ा जैसे ये सुनता है तो उसके जान में जान आती है और वो फिर से ग्वांगसी को धमकी देता है कि मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा, तुमने जो मेरे साथ किया है तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। और ये कहकर जिन साई बुढ़ा वहाँ से चला जाता है। तो ग्वांगसी उसके पीछे जाता है पर लॉयर लिन उसे रोक लेते
हैं और कहते हैं अगर तुम इस तरह करोगे तो मामला और बिगड़ जाएगा और हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे ये प्रूफ हो जाए कि तुम सही हो और वो गलत, और उल्टा तुमने उसे मारा है और इससे आसानी से प्रूफ हो सकता है कि तुमने उसे जानबूझकर मारा है। तो ग्वांगसी ये सुनकर चुप हो जाता है और अपनी बेबसी पर गुस्सा निकालता है और कहता है अंकल अब मैं क्या करूं, मैं किस तरह मू चेंग को उससे बचाऊं। तो लॉयर लिन कहते हैं जोश में होश खो देना अच्छी बात नहीं है, हमें इस मामले को बड़े प्यार से हैंडल करना होगा। अगर हम इस मामले को अच्छे से हैंडल करेंगे तभी हमें कोई सुराग मिल सकता है उन लोगों के खिलाफ। तो ग्वांगसी लॉयर लिन की बात मान लेता है और शांत हो जाता है। दूसरी तरफ आंटी मू चेंग को घर लेकर आती है और उसे रूम में बंद कर देती है। तो मू चेंग आंटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा उसने कुछ भी नहीं किया, पर आंटी उसकी एक भी नहीं सुनती। आगे आंटी अपने ही पति को खूब मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। तो जिनसाई कहता है मैं झूठ नहीं कह रहा, इसने जानबूझकर मुझे सेड्यूस किया क्योंकि इसे पैसे चाहिए। तो आंटी कहती है इसे पैसे की क्या जरूरत है, ये अच्छा खासा तो कमा रही है। तो जिनसाई कहता है क्योंकि इसे कॉलेज जाना है और इसे अलग घर में रहना है इसलिए ये मुझसे पैसे मांग रही थी। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो जाकर इसके रूम में एक एम्बुलेप होगा, उसे जाकर खोल के देखो, उसमें ढेर सारे पैसे होंगे। वो यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी। तो आंटी ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती और यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।